एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वेदिक। आई एम प्रियंका। आई होप आप सभी मज़े में होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमने सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ाई की थी, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं उसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, एंड सेल इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड साथ ही नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ये आपका लेसन नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, जिसमें आपने पढ़ा होगा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें आपने पढ़ा है कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया है। और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हमें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से कैटेगरी के हुए हैं और यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। जो अब आपका मोनेरा है, मोनेरा सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। और ये आपका प्रोकैरियोट्स होता है। बाकी सारे जो हैं आपके यूकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये सब। और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, बट लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल के कैटेगरी में आते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। बाकी जो आप इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डीप से पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे। इसमें हम देखें तो इसमें मेजर कैटेगरी से बैक्टीरिया और आपका ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो आपके मोनेरा में आते हैं। तो हमें जो पढ़ने का काम है इस सेल चैप्टर में, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल क्या होता है। ओवरव्यू ऑफ सेल देखने से पहले हमें कुछ पॉइंट याद होना चाहिए। सेल क्या होता है आपका? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये आपने पढ़ा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। बट अच्छे से बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोला जाता है। जैसे कि ओवरव्यू ऑफ सेल में बताया गया कि हम अनियन सेल और ह्यूमन चिक सेल को डिफरेंशिएट करें तो उसमें हमें क्या पता चलेगा। अनियन जो है वो आपका टिपिकल प्लांट सेल है और ह्यूमन चिक जो है वो आपका नॉर्मल एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो आपका सेल वाल का प्रेजेंट होना, और उसके अंदर सेल वाल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। बट आउटर लेयर जो होता है प्लांट सेल का वो क्या होता है? सेल वाल। बट ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो कि सेल को डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये सेल है और इसके सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में एक बाउंड्री का काम कर रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये आपका सेल है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये क्या है? आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि आपका क्या है? न्यूक्लियस। और ये सारे यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या फिर प्रोटिस्ट हो, फंजाई हो, या ये जितने सारे हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाएंगे उनमें उन सारे में न्यूक्लियस जो है वो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, यानी ये आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Cell that have membrane bound nucleus are called eukaryotic cell, where that cell lack membrane bound nucleus are called prokaryotic cell। यानी न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखें तो किस टाइप के होते हैं। हमारे सेल जो हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 टाइप में, और ये 2 टाइप क्या होते हैं? 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन ये डिवीजन जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। पहला आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड आपका क्या है? यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है हमने अभी पढ़ा है। जैसे कि अगर हम इस टर्म को अगर हम अलग अलग करें तो प्रो और कैरियोन। प्रो क्या होता है आपका? प्रीमेटिव। प्रीमेटिव मीन्स पुराना, जो सबसे पहले आया होगा आपका सेल फॉर्मेशन के टाइम में, सबसे पहले जो होगा बना होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा। यानी कैरियोन मीन्स जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर ये पुराना सेल है तो इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? पुराना पाया जाएगा। और पुराना न्यूक्लियस क्या था? विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं था, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये आप बोल सकते हो। अब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू मीन्स ट्रू और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। अगर हम रफ में थोड़ा सा इमेज देखने की बात करें तो ये हमारा प्रोकैरियोट सेल है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ये बहुत, इसमें बहुत सारे फंक्शन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो इसके सेल में सिर्फ क्या होगा? न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्कुलर सेल के अंदर ही होगा। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके तब जाके इसमें न्यूक्लियोलस और उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। और ये बहुत ही सिंपल होता है, इसके पास इतना ताम झाम होता ही नहीं है, एकदम सिंपली तरीके से इसको हम लर्न कर सकते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल साइटोप्लाज्म, यहाँ पे बात आई साइटोप्लाज्म की, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो जो ये सेल के अंदर का जो पार्ट है इसमें क्या होगा? ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म ही वो एरिया है जहाँ पे सारे ऑर्गेनली जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जितने सारे ऑर्गेनली होते हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। और ये बहुत सारा फंक्शन जो परफॉर्म करता है सेल, वो मेजर फंक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म करता है, चाहे वो यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म हो या प्रोकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म हो। द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन अ बोथ प्लांट और एनिमल सेल। यहाँ पे ये बात हुई कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होता है। सेलुलर एक्टिविटी क्या हो सकता है आपका? मतलब कि चीज़ों का बनाना, तोड़ना, जो भी है एटीपी जनरेशन आपका हो गया, या फिर जैसे कि प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब जो होता है आपका कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, इसी एरिया में। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह सकता है, जो सेल है वो हमारा लिविंग सेल बन के रह सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो बॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली का मतलब, जैसे हमने न्यूक्लियस को देखा तो न्यूक्लियस क्या है? हमारा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। ये भी क्या है? आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही होता है सेल का। इसी तरीके से आपका गोल्जी पाया जाएगा, गोल्जी भी क्या होगा? आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, ये भी आपका सेल का गोल्जी हो गया। इसी तरीके से लाइसोसोम पाया जाएगा, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा आपका, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का, ये एनिमल में नहीं पाया जाता। ये भी क्लोरोप्लास्ट भी आपका क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। ये भी कहाँ पाया जाएगा? आपका एनिमल सेल में। बट प्रोकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जितने सारे भी होते हैं उनमें से कोई नहीं पाया जाता, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल में। बट प्रोकैरियोट्स के पास नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? डबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन हो सकते हैं। यानी डबल मेम्ब्रेन जिसके पास इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों होगा, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में जो सिर्फ तीन आते हैं आपके, न्यूक्लियस हो गए, आपके न्यूक्लियस के अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी जो हमने पढ़ा गोल्जी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। बट ये सारे स्ट्रक्चर जो है कोई भी ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ना ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स बिल्कुल ही सिंपल सेल होता है।
एनिमल सेल कंटेन अनदर नोन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल सेंट्रोइल। ये सेंट्रोइल सिर्फ एनिमल सेल का करेक्टरिस्टिक होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ना ही ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और ना ही प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, सेंट्रोइल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। हमने अभी देखा प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटी, यानी कि जो सेल का साइज शेप और उसकी एक्टिविटी जो है वो डिफर करती है। जैसे माइकोप्लाज्मा क्या है आपका बैक्टीरियल सेल है, और ये बैक्टीरियल सेल जो इसका एक और टाइप क्या होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ को हम क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें प्लूरो निमोनिया एल फॉर लाइक ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा का ही टाइप होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। आपको याद रखने का क्या बात है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका आपको लेंथ जो दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर, यानी 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मीन्स कि ये मीटर जो है आपका लार्जर यूनिट होता है। मीटर के बाद आपका क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद माइक्रोमीटर। आप यहाँ की बात कर रहे हो, ये बहुत छोटा होता है। क्या हम इसको अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसको देखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। और माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और जिसके पास सेल वाल नहीं है। ये एक आपको पॉइंट और याद रखने का बात है कि जो जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं सबके पास सेल वाल होता है। प्रोकैरियोटिक्स हैव सेल वाल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यानी एक्सेप्शन का केस आपका क्या आ गया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होता है। और फिर टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें, बाकी जितने सारे बैक्टीरिया हैं उनका अगर हम देखें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर जो है उनका लेंथ होता है। उसी तरीके से अगर हम एनिमल सेल की बात करें या फिर आप ये जो है ऑस्ट्रिच बर्ड है, बर्ड की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे सिंगल सेल जो है एक वो आपका सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। आपको अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल क्या होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा पाया जाता है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वहीं ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा इन सबसे भी ज़्यादा बड़ा होता है आपका ह्यूमन आरबीसी। और यहीं पे अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल जो है हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल यानी लंबा में हम पूछे तो नर्व सेल आ गया। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा पूछे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच हमारा आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो माइकोप्लाज्मा हो गया। अगर हम देखें सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, यानी कि शेप भी उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल पाए जाते हैं। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद अ फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि ये शेप जो है मेजर तरीके से जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका शेप बना हुआ है। जैसे हमने आरबीसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को अगर हम देखें और उसके शेप को देखें तो आप क्या देख सकते हो कि आरबीसी जो है ये हमारा रेड ब्लड सेल होता है, जो कि क्या पाया जाता है, इसका शेप क्या होता है, राउंड और बाई कनकेव। राउंड मीन्स आपका ये जो है राउंड और बाई कनकेव हो सकता है, और मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसकी वजह से इसका सेल शेप जो है क्या हो, राउंड और बाइकनकेव होता है। वहीं पे अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। और ये इरेगुलर सेल शेप का और भी आपका क्या पाया जाता है, ओमीबा, जिसको हम ओमीबाइड से बोल सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, मेजर तरीके से ये आपका डिफेंस में फंक्शन करता है। इम्यून सेल है ये आपका, ज़्यादातर डिफेंस फंक्शन इसका होता है। जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे आपका WBC पहुँचेगा और आपके जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होंगे जिन्होंने इन्फेक्ट किया उनसे क्या करेंगे, ये फाइट करेंगे। यहीं पे हम अगर कॉलुमनर इपिथेलियल सेल की बात करें तो ये आपका लॉन्ग एंड नैरो पाया जाता है। और इसके मेजर फंक्शन की बात करें तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वहीं पे आपका न्यूरॉन्स जो होता है, नर्व सेल जो होता है वो आपका ब्रांच्ड और लॉन्ग पाया जाता है। मान के चलो इसका काम क्या है, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना। और ये इसके जो ब्रांच जो होते हैं, ब्रांच डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आपके प्लांट्स के रूट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ब्रांच वैसा टाइप का ही ब्रांच होता है। और ये जो लॉन्ग पाए जा रहे हैं इनको सिग्नल जल्दी से पहुंचाना होता है, इसकी वजह से ये ब्रांच और लॉन्ग पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रैकिड की बात करें तो ट्रैकिड जो होता है आपका प्लांट सेल है। ये मेजर तरीके से क्या काम करता है, ट्रैकिड आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट में, यानी ये वैस्कुलर सेल होता है। जाइलम का ये आपका सेल है ट्रैकिड। इसी तरीके से हम मेजोफिल सेल की बात करें तो मेजोफिल सेल जो है आपका लीफ में पाया जाता है।
और ये इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसका शेप जो होता है वो राउंड और ओवल हो गया। ट्रैकिड का शेप अगर हम बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है, जिससे आपको पता चला कि जो शेप जो होता है सेल का वो डिफरेंट टाइप का होता है, और उसका फंक्शन उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। अगर अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, यानी ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है। सिंगल सेल का बना हुआ है तो ये बहुत ही सिंपल सेल होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ सेल का बना हुआ है तो इसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक, यानी कि अगर मान के चलो कि दो सेल है, अगर एक यूकैरियोटिक सेल है एंड प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल आपका क्या है, लार्जर है, बड़ा सा सेल है, उसके पास बहुत सारी ऑर्गेनली पाई जा रही है, और आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपल है, कम ऑर्गेनली है उसके पास, तो मल्टीप्लीकेशन किसकी ज़्यादा जल्दी होगी, वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो है, पी के फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, ये मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल, ये आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया। और ये जो इसमें मेजर तरीके से जो कैटेगरी पाई जाती है क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या आपका है, स्मॉलेस्ट सेल है। ब्लू ग्रीन अलगी क्या है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के बारे में भी आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि अब हम बात करें तो 4 शेप ऑफ बैक्टीरिया, 4 तरीके के शेप पाए जाते हैं बैक्टीरिया के, और वो क्या हो सकते हैं, अगर रॉड लाइक शेप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैसिलस, और अगर स्फेरिकल शेप है या राउंड शेप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोकस, और विब्रियो, यानी ये कोमा शेप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप का शेप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विब्रियो। और स्पाइरल, यानी स्पाइरल आपका कैसा शेप होता है, ऐसा, ये आपका क्या होगा, स्पाइरिलम। 4 तरीके के बैक्टीरिया के शेप होते हैं, आप देख सकते हो, बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरिलम। उसके अकॉर्डिंग आप इसको अगर गूगल करके आप देखना चाहो तो क्या क्या बेसिलस में यानी रॉड शेप के बैक्टीरिया क्या क्या हैं, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया क्या क्या है, विब्रियो या कोमा शेप के बैक्टीरिया क्या क्या हैं, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया क्या है, सबको आप थोड़ा एक दो एग्जाम्पल देख लेना। अगर हम बात करें ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर क्या है कि उसके सेल के ऊपर, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसके सेल के ऊपर क्या होगा, ये सेल वॉल पाया जाएगा। बट इसका एक्सेप्शन केस हमने क्या पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल पाया नहीं जाता। इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इसके पास वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन सर्कुलर सेल में घूमता रहेगा, यानी डबल स्टैंडर्ड इसका कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होगा, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा। सर्कुलर डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। सम बैक्टीरिया हैव एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, यानी कि अगर बात करें तो ये आपका हो गया एक नॉर्मल जीनोमिक डीएनए हो गया, बट इसके अलावा भी एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये क्या हो गया, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है और बहुत सारे में ये नहीं पाया जाता, जो कि जैसे कि एक तरह से ये इंपॉर्टेंट फंक्शन इस बैक्टीरिया के लिए क्या कर सकता है, ये एंटीबायोटिक से इसको बचाता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी कि अगर एंटीबायोटिक हम अगर देंगे भी इस बैक्टीरिया को तो प्लाज्मिड के पास कैपेसिटी है कि वो इस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को बचा सके। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, जो 70S होते हैं, 80S होते हैं, बट आपके प्रोकैरियोट्स में जो है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो इंक्लूजन बॉडी कुछ नहीं होता है, मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे ये सेल बनाई हूँ तो छोटा छोटा रिजर्व मटेरियल टाइप का जो कि मटेरियल को रिजर्व करके रख रहा है वो आपका क्या हो गया, इंक्लूजन बॉडी। और ये इंक्लूजन बॉडी में क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन अ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल अगर करके रख रहा है प्रोकैरियोटिक सेल तो इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी, वो क्या हो गया आपका, इंक्लूजन बॉडी हो गया। और ये लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ये फ्रीली लाई करते हैं, यानी इनको कोई मेम्ब्रेन से या फिर साइटोप्लाज्म में जो है किसी भी स्ट्रक्चर से ये बंधे हुए नहीं होते, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये क्या हो गया आपके इंक्लूजन बॉडी हो गए। और ये भी एक इंक्लूजन बॉडी होते हैं जो कि गैस वैक्यूल्स होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं आपके
ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ये भी एक तरह से इंक्लूजन बॉडी ही हुए जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। जितने सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन हो या पर्पल हो या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनमें गैस वैक्यूल एज ए इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका जो इन्वेलप होता है उसमें टाइटली, ये आपका क्या होना चाहिए, TIG, इसको काटो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TIGSTLY, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड, यानी कि 3 लेयर के बने हुए होते हैं। उसमें एक आउटर लेयर होता है, वो आपका फिर सेल वाल होता है एंड सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाना होगा, जैसे कि ये आपका यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया गया, 3 मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन में एक आपका क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन, एक आपका बीच में मेम्ब्रेन पाया जाएगा, एक आपका आउटर मेम्ब्रेन होगा। आप थोड़ा अच्छे से इमेज बनाना। ये 3 मेम्ब्रेन पाया गया। सबसे आउटर मेम्ब्रेन एक आपका हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे आउटर मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या बोला गया, आप देखो ग्लाइकोकैलिक्स, ये आपका क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। हम अभी बात करने वाले आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में भी आपका अगर ये थीन होगा यानी लूज सीट होगा, ये बहुत पतला अगर होगा, 2 टाइप के होते हैं। अगर ये बहुत पतला होगा ग्लाइकोकैलिक्स आपका, तो ये पतला वाले को हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। अगर ये थिक है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, CAPSUL, कैप्सूल आपका ये हो गया। कैप्सूल आपका थिक और टफ होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें, सेकंड लेयर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड लेयर आपका दिया हुआ है सेल वॉल, यानी कि ये बीच वाला लेयर क्या है आपका, इसको हम सेल वॉल बोल दे, सेल वॉल। एंड अंदर का लेयर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखेंगे तो सेल वॉल जो है वो एक तरह से शेप देता है, किसी भी सेल को शेप दे रहा है ये सेल वॉल, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो आपका बहुत ही एडवर्स कंडीशन में रहता है, यानी बैक्टीरिया की संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर में बैक्टीरिया पाया जाता है आपके इन्वायरमेंट में। वो सॉइल में रह सकता है, वाटर में रह सकता है, मतलब कि उसके पास ऐसा पार्टिकुलर कोई घर नहीं है कि उसको यहाँ पे रहना ही है, कि बहुत सारे होस्ट के अंदर रहता है वो, यानी कि बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसका जो कंडीशन होता है एडवर्स होता है। यानी उस एडवर्स कंडीशन में रहने के लिए उसको प्रिवेंशन चाहिए, खुद को बचा के रखने के लिए प्रिवेंशन चाहिए। तो प्रिवेंशन का काम जो है वो सेल वॉल कर रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरह से सेमी परमिएबल है, यानी कि ये अपने काम के अकॉर्डिंग चीज़ों को आने देगा, यानी सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें होते हैं सबको नहीं आने देगा, यानी कि जो इसके मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर पाएगा उसी को सिर्फ वो आने देगा। सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। ये सेम जैसे यूकैरियोटिक्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, वैसे ही आपके प्रोकैरियोट्स में सिमिलर ही पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट के जैसे ही सेल मेम्ब्रेन आपके प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। स्टेनिंग ऑफ सेल इन्वेलप बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, यानी स्टेनिंग करके, यानी कि स्टेनिंग प्रोसेस हुई थी, स्टेनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो सेल इन्वेलप है यानी सेल वॉल की बात कर रहे हैं, उसको 2 कैटेगरी में डाला गया। एक आपका था ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज आपका ग्राम निगेटिव। जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये स्टेनिंग प्रोसेस जो किया गया था क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, STIN, क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्म किया। और ये क्या किया, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस पाया जाता है। ये डिफरेंस कैसा होता है, यानी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो LPS यानी लिपोपॉलीसैकेराइड जो है वो थिकर पाया जाता है, यानी मोटा पाया जाता है, थिकर। और ये ग्राम पॉजिटिव में बहुत पतला, यानी कि मान के चलो ना के बराबर लिपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है, थिनर। और पेप्टिडोग्लाइकन की बात होती है, पेप्टिडोग्लाइकन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो है पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट होता है। पेप्टिडो PEPTIDO, ये स्पेलिंग आपका सही है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये आप थोड़ा ठीक कर लेना, PEPIDOGLYCN। पेप्टिडोग्लाइकन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है ये थिकर यानी पाया जाता है, और इसमें जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेनिंग प्रोसेस हुई थी, स्टेनिंग प्रोसेस जो बहुत सारे स्टेन को यूज़ करके किया गया था, और ये स्टेन जो हैं
जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसने क्या किया, ये स्टेन, इसके साथ जो स्टेनिंग हुई थी उसमें कलर आया, कलर जो आया वो कलर आपका था क्रिस्टल वायलेट कलर, यानी कि ये स्टेन किया। और ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नो स्टेनिंग, इसमें कोई स्टेनिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव, और इसका नाम क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव। जिसमें स्टेन हुआ वो आपका ग्राम पॉजिटिव, जिसमें कोई भी स्टेन नहीं हुआ वो आपका क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव। बस आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, आप इतना ही देखो। मीजोसोम क्या होता है आपका, मीजोसोम एक स्पेशलाइज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। ये हम अभी देखेंगे। दीज एक्सटेंशन आर इनफॉर्म द वेसिकल, क्या हो सकते हैं ये एक्सटेंशन, वेसिकल हो सकते हैं, टिब्यूल हो सकते हैं, लेमिली हो सकते हैं। द हेल्प इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन, दे हेल्प, ये क्या कर सकते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, डीएनए रेप्लिकेट करवा के डॉटर सेल के बीच में उसका बंटवारा करवा सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन में भी काम करवाते हैं। सिक्रेशन टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। और फिर ये इंजामेटिक कंटेंट इनके पास भी होता है। इसी तरीके से जैसे हम अब बात करें मीजोसोम होता क्या है, ये आपका सेल है और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही अंदर इन्वेजिनेट होना है, यानी कि अंदर अगर वो इन्वेजिनेट होके आ जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना लेगा आपका, मीजोसोम। और ये मीजोसोम या तो वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये इस टाइप के फॉर्म में हो सकता है, टिब्यूल के फॉर्म में, या फिर लेमिली के फॉर्म में। तीन फॉर्म में ये बन सकता है, लेमिली, टिब्यूल्स हो सकता है, या फिर ये वेसिकल्स हो सकता है। इसका फंक्शन क्या था, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। अगर मीसोसोम की बात करें तो मीसोसोम यानी कि ये पार्ट जो है ये क्या हुआ, इन्वेजिनेट होके ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ये क्या कर रहा है सेल के अंदर, वो इन्वेजिनेट यानी अंदर आ रहा है साइटोप्लाज्म में। और ये तीन टाइप के फॉर्म में आ सकता है। और ये इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो सकता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करवाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये आप ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 12th में। अगर बात करूँ रेप्लिकेशन यानी डीएनए अगर बनना है तो वो प्रोसेस क्या होता है, डीएनए का खुद का कॉपी बनाना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और खुद का कॉपी बना के वो क्या करता है, मान के चलो ये पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल को क्या करना है, इस पेरेंट सेल को डिवाइड होकर एक डीएनए इधर रखना, एक इधर बीच में से ये क्या करेगा, सेल डिवाइड होगा, तो एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया, तो यानी कि ये डॉटर सेल में रेप्लिकेट करके 2 सेल बन जाएगा और एक दोनों में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल वो चला जाएगा। और दूसरा, और ये बहुत सारे इंजामेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं आपके मीसोसोम, मैटिक फंक्शन। अब बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया है, उसमें क्या क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर क्या है, एक तरह से ये भी आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है, ये भी आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और ये क्या है कि एक तरह से इसके पास पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर के पास, और ये पिगमेंट क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवा सकते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया आपका क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल जो है वो मे भी मोटाइल यानी मूव कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल यानी कि जो मूव नहीं करते हैं। जैसे अगर बैक्टीरियल सेल अगर मोटाइल हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो उसके पास एक थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है फ्रॉम सेल वॉल कॉल फ्लैजिला। अभी हम देखेंगे फ्लैजिला क्या होता है। अगर बैक्टीरियल फ्लैजिलम की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम के पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इसका क्या हो गया, फिलामेंट, दूसरा आपका हुक्स, और तीसरा बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है एक तरह से लॉन्ग पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम अ सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी ये लंबा पाया जाता है और ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। जैसे अगर हमने अभी ये बताया कि यहाँ पे जो है मान के चलो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास यहाँ पे क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला, ये लंबा सा ये क्या है, इसका फ्लैजिला है। और फ्लैजिला के पास जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि 3 पार्ट होता है, एक क्या है हुक, और एक जो फिलामेंट, और तीसरा आपका जो था बेसल बॉडी। तो जैसे हमने पढ़ा जो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सबसे जो बैक्टीरियल सेल वॉल से अटैच होगा ये आपका क्या होगा, बेसल बॉडी फ्लैजिला का, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला। और ये क्या है, ये लंबा सा जो लॉन्ग पार्ट की बात कर रहे थे, फिलामेंटस पार्ट, ये क्या हो गया आपका फिलामेंट, FILAMENT फिलामेंट। और ये जो है लास्ट वाला पोर्शन जो है वो टिप है, और इसको हम क्या बोलते हैं, और हुक। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है मान के चलो ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करवा रहा है। जो आपका
फ्लैजिला होता है। बैक्टीरियल सेल पे और भी कुछ कुछ पार्ट पाए जाते हैं, पीली और फिम्बेरी। पीली और फिम्बेरी जो है वो बैक्टीरियल सरफेस पे ही पाए जाते हैं, बट इनका कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं होता, ये मूव कराने में भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। पीली जो है वो एक तरह से इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसी तरीके से फिम्बेरी की बात करें तो ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, यानी कि छोटे छोटे जो ब्रिस्टल होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, ये यहाँ पे जो है ये छोटा पार्ट जो है ये आपका क्या हो सकता है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, तो वो आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पीली। और ये स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें छोटा छोटा और भी छोटा छोटा ये पार्ट पाया जाएगा बैक्टीरियल वॉल पे, वो क्या होगा आपका, फिम्बरी, BRIA, ये क्या हो गया आपका फिम्बरी छोटा वाला, और ये क्या है, पीली। और ये आपका क्या है, फ्लैजिला, ये आपका पूरा पार्ट क्या है, फ्लैजिला। आई थिंक आपको फिम्बरी, पीली और फ्लैजिला तीनों में डिफरेंस नज़र आ गया हो। ये अगर हम बात करें तो हमने क्या बनाया, प्रोकैरियोटिक सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को। और इस प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसे ही सेल में पाया जाएगा, और छोटा सा प्लाज्मिड होगा इसके पास, और फिर राइबोसोम भी पाया जाएगा छोटा छोटा, फ्रीली राइबोसोम सेल के अंदर मूव करते रहेंगे। और दूसरा जो है इसमें क्या पाया जा रहा था, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी उसको एक तरीके से हम फूड रिजर्व मटेरियल भी बोल सकते हैं, फूड रिजर्व मटेरियल भी इंक्लूजन बॉडी होता है। ये आपका क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल, बस इतना ही पाया जाता है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया इसका। अगर अब हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का मेजर फंक्शन अगर हम बात करें तो ये सारे प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। बट इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन जो भी आपका बनता है आपके शरीर में, चाहे बैक्टीरिया के शरीर की बात करें या फिर आपके शरीर की बात करें, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो भी होता है वो आपका राइबोसोम के थ्रू ही होता है। इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट्स, टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, CARY, प्रोकैरियोट्स, एक मिनट। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये कुछ नहीं है, ऑफ द सेल, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं सेल के। और इनका राइबोसोम का साइज जो होता है वो 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर का होता है, और ये दो सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है, 50S एंड 30S। 50S और 30S सब यूनिट जो है वो मिलकर बनाते, 50S और 30S। ये S जो है, इसका S का मतलब आप लोग कमेंट करके बताना क्या होता है, मैं बाद में बता देती हूँ आपको। अगर आपने सही बताया तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं बता ही दूंगी। ये मिलके क्या बनाएंगे, 70S, जो कि पाए जाएंगे प्रोकैरियोट्स में। 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये आपके 50S और प्लस 30S, ये मिलके क्या बनाते हैं यूकैरियोट्स में, ये आपके होते हैं 80S राइबोसोम जो है वो आपके यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम आर अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या पता चला आपको, मैंने बताया कि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करवाते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA। mRNA क्या होता है, जब आप पढ़ोगे जैसे कि DNA बना, DNA से क्या बना, RNA। RNA ये डिफरेंट टाइप के RNA होते हैं, ये हो सकते हैं mRNA, tRNA, rRNA, बट हमें यहाँ पे mRNA की बात कर रहे हैं, तो mRNA से जो एसोसिएटेड राइबोसोम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। और ये जो है mRNA और tRNA और rRNA के बारे में आप क्लास 12 के मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है वो राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम जो है वो ट्रांसलेट करता है mRNA को इनटू प्रोटीन, यानी पॉलीसोम जो है वो mRNA को किस में बनाता है, प्रोटीन में बनाता है। यहाँ तक हमें जितना पॉइंट्स पढ़ना था एनसीईआरटी वाला वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो मेजर तरीके से अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक से पहले कुछ एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देखो ये आपका जो है यूकैरियोटिक सेल है और बाकी इधर जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, उससे रिलेटेड आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे इन यूकैरियोट्स में जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। और ये जो ये अंदर का पार्ट है वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसकी साइज़ की बात करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर ये अप्रॉक्सीमेटली रेंज आपको याद रखना है। देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट साइज दिया हुआ है। टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। हमने अभी बैक्टीरिया का साइज पढ़ा था जो क्या था, 3 माइक्रोमीटर, यानी कि अगर आपको ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए तो दोनों आपका सही है। उसी तरीके से हमने स्मॉलेस्ट सेल PPLO का भी साइज देखा था जो कि 0.1 माइक्रोमीटर इसमें दिया हुआ है और हमने पढ़ा था 0.3 माइक्रोमीटर। आपको अगर ये भी दिया हो दोनों सही है, आपको बस याद रखना ये वायरस जो है वो वायरस की साइज़ जो है यहाँ पे दिया हुआ है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ये भी बहुत स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। बट अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट की तो PPLO को ही हम कंसिडर करेंगे।
डायग्राम शोइंग कंपेरिजन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल विथ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये आपका यूकैरियोटिक सेल देखो इतना बड़ा हो गया, बाकी प्रोकैरियोट सेल को देखो कितना छोटा ये होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, ये आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बीच, उसके अकॉर्डिंग। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसके पास आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट, और डीएनए क्या है यूकैरियोटिक में लीनियर पाया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी डबल लीनियर प्लस डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्टैंडर्ड। और प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और साथ ही उसके पास डीएनए जो है उसका सर्कुलर होता है, और ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएस फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसके अगर यूकैरियोट सेल की बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, कौन कौन किंगडम आते हैं, एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टिया आ गए। और प्रोकैरियोट सेल में जो आपका आता है बैक्टीरिया, आर्किया। अगर सेल की बात करें तो अभी हमने देखा था सेल जो है वो लार्जर देन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट से सेल जो है वो लार्जर होगा और ये प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो स्मॉलर होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, यूकैरियोट के पास, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के पास। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 70S जो पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में, और 80S जो है वो आपका यूकैरियोट्स में। सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होता है पर सिर्फ प्लांट और फंजाई में पाया जाता है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में जो है सब में सेल वाल पाए जाएंगे, और एक्सेप्शन केस आपका कौन था, माइकोप्लाज्मा, और इसका दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ, और राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है। ये तीन ऐसे फीचर हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। बट सेंट्रियोल की बात हम करें तो सिर्फ सेंट्रियोल्स जो है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और हम अगले क्लास में एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपेरिजन देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी आए हुए हैं, नीट पीवाईक्यूज के भी हैं, वो सब सारा क्वेश्चन हम करते हैं अभी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर अ राइबोसोम। देखो जैसे कि आप राइबोसोम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, यस 2 सब यूनिट का बना हुआ होता है, 30S और 50S। फॉर्म पॉलीजोम, यस एमआरएनए के साथ जुड़ के, यह क्या पॉलीजोम नहीं बना रहा था, मे अटैच टू एमआरएनए, यस एमआरएनए से भी अटैच होता है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सबसे गलत पॉइंट है, ये आपका ये सबसे गलत पॉइंट है। यानी कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, नो ट्रू, यानी कि यहाँ पे हम जिस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा आपका, ये पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे, ये ट्रू नहीं है। आरएनए आपका राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, राइबोसोम का मेजर रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डिफरेंट सेल हैव अ डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। क्या दिया हुआ हमको, प्लाज्मा दिया हुआ, स्ट्रिच दिया हुआ, ह्यूमन आरबीसी दिया हुआ, बैक्टीरिया दिया हुआ। जैसे कि आपको असेंडिंग यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद जो इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा जो होगा, उसके बाद सबसे बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ये आप अरेंज खुद से करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे। ये नीट पीवाईक्यूज में जो है 2022 का क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और आपको ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन मार्क्स दिला सकता है, बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि क्या दिया हुआ, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, यानी कि अगर हम एक माइक्रोन फिल्टर लगाते हैं, क्या उससे माइकोप्लाज्मा पास हो जाएगा। तो यस, क्यों पास होगा, क्योंकि इसका साइज जो है लेस देन 1 माइक्रोन होता है, लेस देन 1 माइक्रोन माइकोप्लाज्मा का साइज होता है। ये क्या हमने पढ़ा था, 0.3 माइक्रोमीटर, यानी कि ये इस फिल्टर से क्या होगा, पास हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये पॉइंट तो सही है, विथ सेल वाल, नो इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता, विदाउट सेल वाल। तो इन दोनों में से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, और हमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कि जहाँ ऐसा ऑप्शन हो जिसमें कि स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट दिया हो, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो ये गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये सही है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, यहीं पे आपका आंसर आ गया। जैसे हम यहाँ पे बात करें इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या होता है आपका इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा था, वो माइक्रोट्यूब्यूल होता नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता नहीं, सेंट्रियोल होता नहीं, ये क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है आपका। Which one of the following nucleic acid present in an organism have 70S राइबोसोम ओनली, यानी देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि ऑर्गेनिज्म हैव 70S, यानी 70S किसके पास पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के पास, और प्रोकैरियोट बोल रहा है।
तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रोकैरियोट्स के पास पाया जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो पाया जाएगा, बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ प्रोटीन कॉट, ये भी नहीं पाया जाता। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, ये तो हमने पढ़ा था, ये आपका आंसर इसका सही होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये दो क्वेश्चन जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। बॉक्स में आज के लिए इतना ही। सो